अस्सलाम वालेकुम। ये जो सिस्टम मैं आपको डेमो करवा रहा हूँ, ये बेसिकली एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए परफेक्ट सिस्टम है। उसकी बिलिंग का सिस्टम है, उसकी यूज़र्स के रिकॉर्ड का सिस्टम है, और जब यूज़र्स पेमेंट करें तो उसकी हिस्ट्री मेंटेन कर सके और उनका बैलेंस देख सकें। तो आइए लॉगिन करते हैं और उसे देखते हैं। एडमिन पासवर्ड 123 लॉगिन। इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बेसिकली आप जो हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो जाहिर सी बात है आपने कहीं से सर्विस ली होगी और आगे इसे प्रोवाइड कर रहे होंगे यूज़र्स को, कंज्यूमर्स को। तो जिन कंपनीज से आपने सर्विस ली हुई है, तो सबसे पहले आप उन कंपनीज़ को ऐड करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ कंपनीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, कनेक्ट, फाइबरस्ट्रॉम और पीटीसीएल। आप कोई नई कंपनी यानी किसी और कंपनी से भी अगर आप सर्विस ले रहे हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें और उसका नाम यहाँ पे लिख दें, जिस तरह टेस्ट कंपनी, और उसे सेव कर दें, एक्टिव करके सेव कर दें। तो अब ये कंपनी लिस्ट में आ जाएगी। सबसे पहला काम तो ये करना है। उसके बाद आपने कुछ पैकेजेस बनाए होंगे जो कि आप कंज्यूमर्स को या कंपनीज़ को, ऑफिस वालों को देते होंगे। यहाँ पे आप वो पैकेज बना लें। ठीक है, पैकेज कैसे बनाना है? पैकेज 4 MB, 5 MB या 10 MB का पैकेज है, तो आप वो पैकेज बना लें। यहाँ पे लेट से स्पीड 10 MB, 10 MB पैकेज, कोड कुछ भी रख दें, ISP, सॉरी ये कोड का बॉक्स है, तो आप इसे ISP, बस ये कोड इसलिए होता है कि याद रहे। चीज़ों को बाजू का नाम बहुत जो है लंबा हो जाता है, तो हम कोड से याद रखते हैं। और इसी तरह आप स्पीड जो है 10 MB कर दें। और किस कंपनी का ये है? टेस्ट कंपनी। एक आपने जो क्रिएट किया है ये सर्विस, आप उस कंपनी से ले रहे हैं और आगे फॉरवर्ड करें। उसके प्राइस क्या होंगे? यहाँ पे मैंने 2500 सेट कर दिया, या 4000 सेट कर दें, जो भी उसका प्राइस आपको सेट करना है, सेव कर दें। ये कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को डिसेबल किया हुआ है। सेव कर दें। ये रिकॉर्ड सेव हो गया, आप देखें ये लिस्ट में नज़र आ रहा है, ISP 09 10 MB। नेक्स्ट आपने क्या करना है? अब आपके पास कोई कंज्यूमर आता है या ऑफिस के लोग आते हैं, ऑब्वियसली आपके कंज्यूमर ही होंगे, उनकी बिज़नेस टाइप चेंज होगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? सबसे पहले उसकी आईडी क्रिएट करनी है। अब आईडी क्रिएट करने के लिए कोई भी एक यूनिक आईडी, एग्जिस्टिंग जो आपके यूज़र्स हैं अभी भी आपने उनको प्रोवाइड किया हुआ होगा। ज़ाहिर सी बात है, मैनुअल जब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, तो यूनिक आईडी हर एक कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। आप वो आईडी यहाँ पुट कर दें, या कोई अगर कोई नया कस्टमर है तो उसी से रिलेटेड अगर लास्ट आपका 9 है तो यहाँ पे उसकी आईडी 10 पुट कर दें। लेट से मैं यहाँ पे एक यूनिक आईडी उस कंज्यूमर की पुट करता हूँ, 0599999, और नेम जो है उसका है न्यू, लेट से न्यू यूज़र इंटरनेट, ये नाम मैंने दे दिया। उसका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो प्रोवाइड कर दें, उसका जो ईमेल एड्रेस है वो प्रोवाइड कर दें। उसके बाद एड्रेस, किस गली में रहता है, और जो है हाउस नंबर क्या है, ताकि कभी कोई लाइक कोई इशू आए, कंज्यूमर कॉल करता है, तो आप इजीली उसके एड्रेस देख के उस एड्रेस पे पहुंच सकें। उसका CNIC नंबर, ठीक है, ये आप सेलेक्ट कर लें, यानी कि पुट कर दें। और उसके बाद जब फर्स्ट टाइम उस कंज्यूमर को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो कुछ डिपॉजिट अमाउंट भी लेते हैं, इंटर वायर के अमाउंट होते हैं या दूसरी चीज़ों के अमाउंट होते हैं। तो वो अमाउंट अगर वो दे रहा है तो आप उससे लेट से 5000 सेलेक्ट करें डिपॉजिट अमाउंट, और कौन सा पैकेज ले रहा है आप वो पैकेज सेलेक्ट करें यहाँ से और सेव कर दें। अब ये कंज्यूमर क्रिएट हो गया है और ये आपका एक पार्टनर बन गया है, यानी कि आपका कस्टमर बन गया। अब क्या करना है? ये काम ये जो भी अभी ऑप्शन सामने देखा, ये वन टाइम की एफर्ट है। जब आपका नया यूज़र क्रिएट होगा या आप नया यूज़र क्रिएट करेंगे या कोई नया कस्टमर आएगा, यहाँ से ऐड करेंगे। फ्यूचर में इस स्क्रीन पे नहीं आना, अनलेस के आपको एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर या ऐसी चीज़ों को चेंज करना पड़े। तो अब जो ऑप्शन है वो है क्रिएट इनवॉइस का। जब मंथ हो जाता है, डेली हर मंथ स्टार्ट पे आपने क्या करना है? आपने यहाँ से जिस मंथ की इनवॉइस क्रिएट करनी है, आपने वो मंथ सेलेक्ट कर लेना है। अभी तक इस सिस्टम में मैंने जून तक की इनवॉइस क्रिएट की हुई है, इसलिए मैं जून को अगर दोबारा से क्रिएट करने जाता हूँ, जून की इनवॉइसेस, तो क्या होगा? ये इनवॉइसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर दिस मंथ, ये मैसेज आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जुलाई की इनवॉइस क्रिएट करता हूँ और जनरेट ऑल इनवॉइसेस कर देता हूँ।
जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखें इनवॉइस मैसेज चेंज हो गया, इनवॉइस क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि जुलाई के इनवॉइसेस क्रिएट हो चुके हैं। ये है इनवॉइस की लिस्ट, यहाँ से आप क्रिएट करेंगे क्रिएट इनवॉइस से, और इनवॉइस की लिस्ट जो क्रिएट हो चुकी है इनवॉइसेस वो आप इनवॉइस लिस्ट से देख सकते हैं। देखें जुलाई की इनवॉइसेस क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। और लास्ट कस्टमर जो मैंने क्रिएट किया था न्यू यूज़र इंटरनेट, उसकी इनवॉइस क्रिएट हो चुकी है। अभी मैं आपको इनवॉइस का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप ये देखें कि फ्यूचर में जब आपको इनवॉइसेस डिलीट करनी है, लेट्स से कि इनवॉइस जो है वो गलत क्रिएट हो गई, या कोई ऐसे आपको चेंज करना पड़ा, बैकएंड से जाके आपने क्या किया, प्राइस चेंज कर दिया पैकेजेस का, और आप ऑलरेडी जो है अमाउंट इनवॉइस क्रिएट कर चुके हैं, तो उस इनवॉइसेस को आप डिलीट भी कर सकते हैं। मंथ सेलेक्ट करें और उसको डिलीट ऑल इनवॉइसेस कर दें, तो सारे के सारे इनवॉइसेस डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पर्टिकुलर कोई कस्टमर है, उसकी इनवॉइस आपको डिलीट करनी है, तो भी आप वहाँ से आप उस कस्टमर के इनवॉइस को डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से न्यू यूज़र इंटरनेट, इस पर क्लिक जैसे ही करता हूँ, और क्रिएट सिंगल इनवॉइस, सॉरी डिलीट करने के अलावा आप इनवॉइस क्रिएट भी कर सकते हैं यहाँ से, कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपको पूरे मंथ की इनवॉइसेस क्रिएट करनी हो दोबारा से। लेट्स से आपके 50 यूज़र्स हैं और आपने 50 के 50 यूज़र्स को की इनवॉइस क्रिएट कर ली। अब आपको याद आया कि एक नया कस्टमर भी मुझे ऐड करना है, उसको भी इनवॉइस देनी है, तो आप नया कस्टमर यहाँ से ऐड करें, और ऐड करने के बाद क्रिएट इनवॉइस पे आएँ। अब दोबारा से आपने जनरेट ऑल इनवॉइसेस नहीं करनी, आप कर दें तो भी क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इस पर्पज़ के लिए ये ऑप्शन बेहतर है कि आप सेलेक्ट कस्टमर कर लें, उस कस्टमर को सेलेक्ट करें, क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद जैसी इनवॉइस क्रिएट होगी, यहाँ पे इनवॉइस लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आने के बाद इस पे क्लिक करके आप इनवॉइस देख भी सकते हैं कि हाँ भाई उस कस्टमर का जो इनवॉइस क्रिएट हुआ है वो क्या है, ठीक है। ये फॉर्मेट है इनवॉइस का, ये बेसिकली कंपनी में चल रहा है, सर्विस प्रोवाइडर के पास ये रन हो रहा है, तो वो जो है इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। उनके रिक्वेस्ट के मुताबिक ये फॉर्मेट डिज़ाइन किया हुआ है। थर्मल प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं, अपने कंज्यूमर को दे देते हैं। यहाँ पे बेसिकली बिलिंग मंथ आ रहा है, ये इनवॉइस का नंबर है, यूज़र की आईडी है, कौन सा पैकेज यूज़ कर रहा है, कितनी क्वांटिटी है, टोटल अमाउंट, कैश उसने कुछ दिया नहीं दिया, बैलेंस ये। अब जब वो पेमेंट करने आता है तो इशूअर का सिग्नेचर और रिसीवर का सिग्नेचर हो जाता है, और ये इसको अपने पास सेव कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेट है इनवॉइस का। अच्छा, इसके अलावा ये सेल्स रिपोर्ट है, यानी कि आपने देखना है कि लास्ट 3 मंथ में मेरी कितनी बिलिंग हुई है, कितने बैलेंसेस हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ सकती